चंडीगढ़ मेयर चोन ते सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला। आप दे कुलदीप कुमार नूं ऐलानिया मेयर, 8 रद्द वोटां नूं दिता वैलिड करार। सुप्रीम कोर्ट वालों प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हुक्म। कारण दसो नोटिस किया जारी। 3 हफ्तियां मसीह तो मंगया जवाब। मेयर चोन ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं केजरीवाल ने दस्या इतिहासिक। कोर्ट का किया धन्नवाद। तां सीएम मान बोले बीजेपी नूं धक्केशाही दा मिलिया मूंह तोड़ जवाब। चंडीगढ़ मेयर चोन नाल केजरीवाल ने इंडिया गठजोड़ नूं दिता सुनेहा। क्या बीजेपी नूं मिल के ते प्लैनिंग नाल हराया जा सकता है। बीजेपी जित के नहीं, चोरी करके जितती है जो। राहुल गांधी का बीजेपी ते तिखा शब्दी वार। क्या लोकतंत्र के कतल की साजिश च मसीह सिर्फ मोहरा, पिछे है मोदी का चेहरा। तां खड़गे बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाह भाजपा के चुंगल तो लोकतंत्र नूं बचाया। सुप्रीम कोर्ट तो बाद आप ते कांग्रेस च जशन का माहौल। आप कौंसलरां ने लड्डू वंड के मनाइयां खुशियां। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया धन्नवाद। किसानों के प्रदर्शन से हाई कोर्ट की टिप्पणी। धरने लिए ट्रैक्टर ट्राली लिजान का मतलब की बसां या होर साधन जरिए भी जा सकते हो दिल्ली। पंजाब सरकार नूं बॉर्डरां ते ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होण देण दे निर्देश। किसान आगुआं ने संसद का 1 दिन का विशेष सैशन बुलाउण की कीती मंग। कहा MSP ਲਈ गारंटी कानून लैके आवे सरकार। सारियां पार्टियां नूं स्टैंड स्पष्ट करने लई भी कहा। बंगाल च बीजेपी वर्करां ते भड़किया सिख पुलिस अफसर। बीजेपी वर्करां ते लाए खालिस्तानी कहण दे इल्जाम। SGPC ने घटना की कीती निंदा। क्या देश च सिखां प्रति पैदा की जा रही नफरत। गवर्नर ने सरहदी जिलों का 3 दिन दौरा किया मुलतवी। अधिकारियों की बेनती ते लिया फैसला। अज तो 23 फरवरी तक पठानकोट अमृतसर समेत 6 सरहदी जिलों का करना सी। राज्यसभा लिए निर्विरोध चुने गए सोनिया गांधी। राजस्थान तो राज्यसभा लिए हुई चोन। पहली बार बने राज्यसभा में। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 7 वालियां खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हां और शुरुआत करांगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिस फैसले तो बाद चेहरे बदल गए ने। चंडीगढ़ के मेयर का चेहरा, ये नवे चेयर ने, नवा चेहरा है जो असीं दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ के नवे मेयर बने ने कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के। और सुप्रीम कोर्ट वालों जिहड़ियां 8 वोटां रद्द कीतियां गईयां सी उन्हां वोटां नूं वैलिड करार देंदे हुए कुलदीप कुमार नूं चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला। चंडीगढ़ मेयर चोण का पलटिया नतीजा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नूं ऐलानिया मेयर। ये जशन दीयां तस्वीरां चंडीगढ़ दीयां ने जो सुप्रीम कोर्ट के वड्डे फैसले के बाद कैमरे दे विच कैद हुईयां। जिवें ही मंगलवार नूं चंडीगढ़ मेयर चोण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई शुरू हुई तां सब दीयां नज़रां देश की सब तो वड्डी अदालत ते टिकियां होईयां सन। सुनवाई शुरू हुंदियां ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रिजाइडिंग अफसर अनिल मसीह नूं फटकार लगाई। 8 वोटां नूं रद्द करन नूं लैके कटहरे विच खड़ा कीता ते आखिरकार वड्डा फैसला सुना दिता। आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार नूं मेयर ऐलानिया गया ते 8 रद्द वोटां नूं वैलिड करार दिता गया। मैटर को सुनने के बाद जो इलेक्शन है मेयर का जिसमें काउंटिंग में धांधलेबाजी हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया गया है और जो पिटिशनर थे उनको चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने धांधलेबाजी की थी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 340 के नीचे प्रोसीडिंग्स ऑर्डर कर दी गई। जिवें कोर्ट का वड्डा फैसला आया तो चंडीगढ़ तो जशन दीयां तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुईयां। कांग्रेस ते आप दे काउंसलरां ते वर्करां दे वल्लों खूब जशन मनाया गया ते आप दे मेयर ने जिथे बीजेपी नूं निशाने ते लिया तां उत्थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं इतिहासक करार दिता।
ये आज पूरी ऐतिहासिक जीत है, ये पूरे भारत में ऐसे ही फैलेगी और ऐसे ही इनका बीजेपी वालों को सभी का सफाया किया। बिल्कुल जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर तो हमेशा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, कोई भी न्यायाधीश बैठे, कम से कम उसे एहसास हो कि उन्हें कहीं ना कहीं अदालत देख रहा है और लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ मेजोरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ है। 8 वोटों के आधार पे ये आज मेयर का दावा कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं हमारा मेयर बन गया। ये 8 वोटें हमसे कम है गिनती में। डेमोक्रेसी में नंबर होता है, डेमोक्रेसी में ये बहुमत की सरकार बनती है। आज की डेट में आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। 8 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਸਹੀ ਹਨ, 8 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੇहद ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये मैंने बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें।
हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। पंजाब में सोचेंगे दोबारा से? नहीं, वो स्ट्रेटेजी जीतने की स्ट्रेटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफी अंतिम स्टेज पे बाकी चीजें पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ गठबंधन। आपने पंजाब का क्लियर कर दिया, अकेले बाकी सारी चीजों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। काफी अच्छी बातचीत चल रही है और काफी एडवांस्ड स्टेज पे है। तो चंडीगढ़ बीजेपी का भी इस ते प्रतिक्रम आया। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबनों मंजूर है, पर नाल ही उन्होंने कहा कि बहुमत इस वेले चंडीगढ़ च बीजेपी दे कोल है। मैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सर्वोच्च अदालत है, उसका फैसला सर्वमान्य है, सबको मानना है और हम भी उसको मानते हैं। जी सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती नजर आ रही है कि जीत हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी और ये वीडियो में साफ तौर पे देखा गया, तो आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं कि जो 30 जनवरी को जो भी चीज हुई उसको आप किस तरह से मानते हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया वो सर्वमान्य है जी, सबको मानना है, उनको भी खुशी हो रही है जी, खुशी मनाएं वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो उसमें फैक्ट्स जैसे जो चीजें सामने आई, अभी जैसे अदालतों की एक हायरार्की है जी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला, उसके हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, वहां फैसला हुआ जी। लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रश्न, दूसरी तरफ ये जो लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं जी, आज की तारीख में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है 18 वोटों के साथ जी, और आम आदमी पार्टी 10 वोटें, यानी कि आप हमसे 8 कम जी। जिन 8 वोटों के आधार पे ये आज मेयर का दावा कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं हमारा मेयर बन गया जी, ये 8 वोटें हमसे कम है गिनती में। डेमोक्रेसी में नंबर होता है, डेमोक्रेसी में ये बहुमत की सरकार बनती है। आज की डेट में आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी वजह से है ना जी। लेकिन आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हो, तो डेमोक्रेसी में बहुमत वाली मेजॉरिटी वाली पार्टी को राज करने का हक है जी। तो आप उस हिसाब से, उस डेमोक्रेसी के हिसाब से, उस देश के संविधान और कानून के हिसाब से आज कांग्रेस और ये दोनों भी बना ले तो 17 बनते हैं और हम 18 बनते हैं जी। हम इनसे बहुमत में हैं जी। तो इस डेमोक्रेसी को कौन ध्यान करेगा, इस डेमोक्रेसी की तरफ कौन देखेगा, मेरा ये प्रश्न है। लेकिन आज भी ये इनका अलायंस भी और आम आदमी पार्टी भी, अगर ये सो कॉल्ड अलायंस भी कहते हैं तो भी ये हमसे कम है, और अगर आम आदमी पार्टी है तो वो तो हमसे 8 वोट कम है। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਸ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀ। पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पे नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? आई विल टेक एक्शन ऑन दिस। यस, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है, आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। ममता जी, आपको इस गंदी राजनीति से सिखों को दूर रखना चाहिए। मैं आपके बारे में भी जानता हूं, सिखों के आप कितने हितैषी हैं यह भी जानता हूं। खालिस्तानी नाम देकर हमारे धर्म को बदनाम करना चाहती हैं, और मैं उस पुलिस अफसर से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी ड्यूटी करें। ये पॉलिटिकल लोगों के बीच में अपनी दस्तार का इशू बनाकर अपनी सिक्की का इशू मत बनाएं, अपने धर्म को इसके अंदर ना लेके आए। आपका काम
एक ईमानदार अपरेट अफसर की तरह काम करना है, ना कि अपने धर्म को उसके बीच में लाकर उसकी आड़ में ममता जी को राजनीति करने का मौका मिले। यह काम आपका नहीं है। और मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, लाइए वो वीडियो, दिखाइए जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उनको खालिस्तानी बोला है। आप अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका इंसाफ नहीं देना चाहते और आज उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। इश्यू को हम डाइवर्ट नहीं होने देंगे। तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन पहना होता आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पे नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? आई विल टेक एक्शन ऑन दिस। यस, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना होता आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पे नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पे नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वालों सरहदी ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਇਰੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ cannot impose unreasonable boundation on the peaceful protester। so ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਡੇਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚਲੇ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀ ਐਂਡ ਏ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਐਵਰੀ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅਪੀਲੇਬਲ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜੇਬਲ।